लालची भेलपुरी वाला। एक मजेदार सीख भरी कहानी। एक छोटे से शहर में बाजार के कोने पर एक भेलपुरी वाला रहता था जिसका नाम था रमेश। उसकी भेलपुरी पूरे शहर में बहुत मशहूर थी। लोग दूर दूर से उसकी दुकान पर आते थे क्योंकि उसकी भेलपुरी का स्वाद बहुत ही लाजवाब था। शुरुआत में रमेश बहुत ईमानदार और मेहनती था। वह हमेशा ताजा सामग्री इस्तेमाल करता था। कुरकुरी सेव, ताजा टमाटर, प्याज और खास मसाला जो उसकी भेलपुरी को सबसे अलग बनाता था। लोग खाते ही कहते, वाह रमेश, क्या स्वाद है। धीरे धीरे रमेश की दुकान बहुत चलने लगी। उसकी कमाई बढ़ने लगी, लेकिन यहीं से उसकी सोच बदलने लगी। एक दिन रमेश ने सोचा, अगर मैं थोड़ा सस्ता सामान इस्तेमाल करूं तो ज्यादा पैसा कमा सकता हूं। बस फिर क्या था, अगले दिन से उसने घटिया सामग्री इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। बासी सेव, कम मसाला और सस्ती चटनी। शुरू में लोगों को ज्यादा फर्क समझ नहीं आया, लेकिन कुछ दिनों बाद स्वाद बदलने लगा। एक ग्राहक बोला, अरे रमेश, आज भेलपुरी का स्वाद कुछ अजीब लग रहा है। रमेश हंसते हुए बोला, अरे नहीं भैया, आज तो और भी अच्छा बनाया है। लेकिन अंदर ही अंदर वह जानता था कि वह धोखा दे रहा है। धीरे धीरे और लोग शिकायत करने लगे, पहले जैसा स्वाद नहीं रहा, अब मजा नहीं आता। फिर भी रमेश नहीं माना। वह और ज्यादा पैसे कमाने के चक्कर में और खराब सामग्री इस्तेमाल करने लगा। एक दिन शहर में एक नया भेलपुरी वाला आया, सुरेश। सुरेश बहुत ईमानदार था। वह ताजा और अच्छी सामग्री से भेलपुरी बनाता था। लोग उसकी दुकान पर जाने लगे, वाह, ये तो रमेश से भी अच्छी है, साफ सुथरी और स्वादिष्ट। अब रमेश की दुकान पर ग्राहक कम होने लगे। रमेश परेशान हो गया, ये क्या हो रहा है, मेरी दुकान क्यों खाली हो रही है। एक दिन उसने चुपके से सुरेश की दुकान पर जाकर देखा, वहां लंबी लाइन लगी थी। रमेश ने सोचा, मुझे पता करना होगा कि ये क्या कर रहा है। वह ग्राहक बनकर सुरेश के पास गया और भेलपुरी खाई। जैसे ही उसने एक निवाला लिया, उसे समझ आ गया, ये तो सच में बहुत स्वादिष्ट है। सुरेश ने मुस्कुराकर पूछा, कैसी लगी? रमेश बोला, बहुत अच्छी। तुम इतना अच्छा कैसे बनाते हो? सुरेश ने कहा, मैं हमेशा ताजा और अच्छी सामग्री इस्तेमाल करता हूँ। ग्राहक भगवान के समान होते हैं, उन्हें धोखा नहीं देना चाहिए। ये बात रमेश के दिल में लग गई। उस रात रमेश सो नहीं पाया। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। मैंने लालच में आकर अपने ग्राहकों को धोखा दिया, इसलिए मेरी दुकान बंद हो रही है। लोग उसकी दुकान पर जाने लगे। क्या हाल है भाई, बहुत टाइम बाद मिले। बहुत खुश हूँ तुझे देखकर, एकदम मस्त। और तुम, सब ठीक? सब बढ़िया।